वी ऑल आर क्रिएटर। हमारे जिंदगी में जो भी सिचुएशन है और जैसे भी लोग हैं, वो सब के सब हमारे ही थॉट प्रोसेस और बिलीव के रिफ्लेक्शन है, उन्हीं के फिजिकल रूप है। यानी कि हमारा जैसा भी सराउंडिंग है, जैसा भी सिचुएशन है और जैसे भी लोग हमारे साथ हैं, वो सब के सब हमारे ही थॉट प्रोसेस और बिलीव की वजह से हमारी ओर आकर्षित होकर हमारी दुनिया को बनाए हैं। सो वी ऑल आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन क्रिएशन। इसी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए हम चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ते हैं, अपनी हायर सेल्फ की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं द वंडरफुल बुक आस्क एंड इट इज गिवन, रिटन बाय ईस्थर एंड जेरी हिक्स, टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। एंड दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 12, योर इमोशनल सेट पॉइंट्स आर विद इन योर कंट्रोल। दोस्तों, इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। देन हमने डिस्कस किया था कि जो थॉट हमारा डोमिनेंट थॉट रहता है, जिसके बारे में हम ज्यादा अटेंशन देते हैं, जिसको लेके हम ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली हो या फिर नेगेटिवली हो, वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट हो जाता है। हम इतने पावरफुल हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आज के चैप्टर में ये समझते हैं कि इमोशनल सेट पॉइंट क्या होता है। देखिए, सेट पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट जो कि पहले से सेट हुआ है, सेट किया गया है, हो गया है। इमोशनल सेट पॉइंट यानी कि फिर समझते हैं हम इमोशन को। इमोशन यानी कि एनर्जी इन मोशन, यानी कि जो थॉट में हम एनर्जी ज्यादा देते हैं वो हमारा इमोशन बन जाता है, धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स बन जाती है। तो इमोशनल सेट पॉइंट का जो मीनिंग क्या होता है, हम जो भी एक पर्टिकुलर थॉट को बार 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 उसको एनर्जी देंगे, फोकस करेंगे, अटेंशन देंगे और उसी के बारे में सोचेंगे, चाहे वो पॉजिटिवली हो या फिर नेगेटिवली हो, उस चीज को लेके हमारा एक बिलीव बन जाता है, जिसको हम इमोशनल सेट पॉइंट बोलते हैं। और हमारा इमोशनल सेट पॉइंट जैसे होता है, यानी कि बिलीव जैसे होता है, हम उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम वैसे ही फ्रीक्वेंसी के लोग और सिचुएशंस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए अगर हम समझें तो देखिए, जैसे कि हमारे जैसे कोई बहुत जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनको मनी को लेके कुछ इस तरह का हमारा इमोशनल सेट पॉइंट होता है। जैसे हम बचपन में बहुत सारे गरीबी देखे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी जो कि हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमें बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा पैसा है, ये हम एफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर घर में बातें करते हुए हम सुनते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो धीरे 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 पैसे को लेके हमारे अंदर एक बिलीव पैदा होता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और इसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, और कुछ इस तरह से हमारा बिलीव बन जाता है। कुछ इस पैसे को लेके हमारा इमोशनल सेट पॉइंट जो है कुछ इस तरह से बनता है। तो जैसे ऐसे बनता है तो क्या होता है, हम इजीली पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बिलीव बन गया है कि पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इजीली पैसा हमारे और नहीं आता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बहुत इजीली पैसा कमाते हैं, बहुत कम काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लोग हैं। ठीक है, वो क्यों है? आपके अंदर कोई कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, कुछ चीज की कमी नहीं है। दुनिया में हर चीज सफिशिएंट और मोर देन सफिशिएंट है। आप मोर देन सफिशिएंट हो, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात इतनी सी है कि आपका इमोशनल सेट पॉइंट जो है वो मनी को लेके कुछ इस तरह से बन गया है। ठीक है, देन हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पर कि योर इमोशनल सेट पॉइंट्स आर विद इन योर कंट्रोल। देखिए, ये बिलीव आया कहाँ से? हम कहीं से कुछ सुने और उसी चीज को हम बार बार सोचे, एक थॉट आता है हमारे मन में या फिर खुद आता है, कहीं से सुनते हैं, कहीं से देखते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से हमारे जो इंद्रियों के द्वारा कुछ थॉट हमारे मन में आता है। उस थॉट को हम ही ज्यादा सोच सोच के एविडेंस दे दे के, अटेंशन दे दे के उसको हम बिलीव बना लेते हैं। तो ये किसने किया है? अगर एक चीज हम बनाए हैं तो उसी चीज को हम दोबारा भी तो बना सकते हैं। और अगर एक चीज आप बनाए हैं और वो खराब हो गया है तो फिर से आप शुरू कर सकते हैं और उसी चीज को उल्टा के अच्छा बना सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए आप चावल बना रहे हैं, वो खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं? उस चावल को उधर रहने देते हैं, फिर नए तरीके से फिर पानी डालते हैं, फिर पानी गर्म करते हैं, फिर चावल बनाते हैं, है ना? इसी तरह से हम अपने ही थॉट प्रोसेस को नए तरीके से बना सकते हैं। अगर पैसे को लेके हम हमारे पास नेगेटिव कुछ थॉट बन गया है, कुछ बिलीव बन गया है, तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी को वैनिश करने के लिए मत सोचिए। नेगेटिव एनर्जी भी एनर्जी है, उसको आप वैनिश कर, इसको कैसे मैं निकालूं, इस थॉट को मैं कैसे निकालूं, ऐसे मत सोचिए। अगर हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि ये थॉट मुझे नहीं आना चाहिए, तो भी हम उस थॉट को ही एनर्जी दे रहे हैं। उसको छोड़ दीजिए, जहां पर है जैसे है उसको वहीं रहने दीजिए और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को ये सारी एविडेंस देने की कोशिश कीजिए। आसपास में कोई अगर इजीली पैसा कमा पा रहा है या फिर कोई अमीर आदमी है, उसको देख के खुश होना शुरू कीजिए।
अगर वो पैसा कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। अगर उसका पिता भगवान है, यूनिवर्स है, तो मेरा भी पिता भगवान है, यूनिवर्स है। अगर उसको सब कुछ मिल सकता है तो मुझे भी सब कुछ मिल सकता है। कुछ इस तरह से आप अपने आपके मतलब आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर आप जिन वर्ड्स, जिन सेंटेंसेस के साथ कंफर्टेबल हैं, देखिए जैसे मैं इस तरह से सोचती हूँ तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपने आप को गाइड कीजिए। क्योंकि देखिए आप सबके अंदर एक गाइडेंस सिस्टम ऑलरेडी है, ठीक है? और देखिए ये गाइड आपका गाइडेंस सिस्टम कौन है? देखिए फिर से याद दिला देती हूँ, आपकी फीलिंग्स है। अगर आप कुछ भी चीज को लेके अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, यानी कि आप अलाउिंग के मोड में हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं आप उसके बहुत करीब हैं। लेकिन उसी चीज को लेके अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं और सोचने के साथ साथ सोचते ही आपको एंसियस फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो ये सोच आपके लिए नहीं है, आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? देखिए आप जो है आप ऑलरेडी हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि आप बहुत अच्छे हो और उसको बुरा लगेगा। लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम सब रियली बहुत अच्छे हैं, हम सब खुशहाल हैं, हम सब अमीर हैं, हम सब पीसफुल हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारा ही खुद का जो रेजिस्टेंट है वो प्रॉब्लम है। अगर हम उसको दूर कर देते हैं तो चीज़ों को अपने और आने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो देखिए अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? थोड़ा-सा समरी में बता देती हूँ। अभी तक हमने जो-जो सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि हम सब एक वाइब्रेशनल बीइंग है। जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करते हैं, हम वैसे ही फ्रीक्वेंसी के लोग और सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है? और इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने के लिए हमें एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कि आस्क, देन इट इज गिवन एंड देन आर्ट ऑफ अलाउइंग। हमें जो चाहिए हम उस चीज के लिए हम क्लियर रहें। देने का काम किसी और का है, उसको छोड़ दें। तीसरा जो काम है आर्ट ऑफ अलाउइंग, यानी कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस मोड में हैं। अगर आप अपनी चाहत को लेके पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो आप अलाउइंग के मोड में हैं, और अगर पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं, आप रेजिस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंट को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस आगे भी दिया गया है। और अभी तक के लिए देखिए उस रेजिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से काम से कम हो जाता है। आप अगर अपनी सच्चाई को याद कर लो। सच्चाई क्या है? हम सब एक वाइब्रेशनल बीइंग है, हम हमेशा वाइब्रेट कर रहे हैं और सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। अगर चीजें हमने ही बनाई है तो चीजें हम और एक बार फिर से बना सकते हैं। दैट्स सो सिंपल। ठीक है? तो इसी के साथ देखिए बुक के थ्रू जरूर जाइए और जो जो टीचिंग्स हम सीख रहे हैं, ले रहे हैं अब्राहम जी से, उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज कीजिए ताकि हम सब एक सफल, खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन बाय बाय।